लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश की सियासत गर्म होने लगी है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सपा हो या आम आदमी पार्टी, हर सियासी दल अपनी अपनी चुनावी रणनीति में जुटा हुआ है और ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं कर रहा है। इस बीच जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, उसमें से एक है कभी कांग्रेस का गढ़ रहा अमेठी, जहां 2019 में सबको चौंकाते हुए गांधी परिवार के गढ़ में कमल खिला और यहां की सियासत बदल गई। हालांकि कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी के सहारे अमेठी में हाथ का परचम लहराना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर ही दाव खेलने वाली है। तभी तो स्मृति ईरानी ने राहुल को खुला चैलेंज दिया है कि राहुल सिर्फ और सिर्फ अमेठी से ही चुनाव लड़कर दिखाएं। कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन। बता दें कि 2019 में राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे, लेकिन अमेठी में करारी हार मिली थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को ये चैलेंज कांग्रेस की रणनीति पर कोई असर डालता है कि नहीं। गौरतलब है कि एक समय था जब अमेठी से कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार को कोई चैलेंज नहीं दे पाता था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए एक नजर डालते हैं अमेठी के राजनीतिक इतिहास पर। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र जो हर समय चर्चा में बना रहता है। यहाँ की राजनीतिक लड़ाई कई मायनों में खास मानी जाती है। यह सीट गांधी परिवार की खानदानी सीट कही जाती है। यहाँ से संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद बने। राहुल गांधी ने साल 2004, 2009 और 2014 में यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यह ट्रेंड बदल गया। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी सांसद बनी। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी पहली गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थी जिन्होंने कांग्रेस का अभेद कहा जाने वाला ये किला भेदा था। 1967 में लोकसभा सीट बनी अमेठी में कांग्रेस अब तक सिर्फ 3 बार ही हारी है। 1977 में संजय गांधी पहले कांग्रेस उम्मीदवार थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि नसबंदी के खिलाफ उस वक्त पूरे देश में आक्रोश था। फिर दूसरी बार 1958 बीजेपी के ही संजय सिंह की जीत हुई और तीसरी बार 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कांग्रेस उस स्थिति में हारी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस का समर्थन किया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अमेठी में कांग्रेस की ताकत गिरती जा रही है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे विधानसभा चुनाव के नतीजों से समझते हैं। बीते 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 और 2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। दोनों ही बार अमेठी के 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2022 में तो 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर सपा का कब्जा रहा। यानी कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी में बीजेपी अब मजबूत स्थिति में आ गई है। ऐसे में लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। वहीं गांधी परिवार के लिए अमेठी अब साख का सवाल भी बन गया है, यानी टक्कर फिर दिलचस्प हो सकती है। ऐसे में यहाँ का जातीय समीकरण खास हो जाता है। चलिए नजर डालते हैं अमेठी में कास्ट फैक्टर कैसा है। अमेठी में सबसे ज्यादा 26% दलित मतदाता है। इसके बाद 18% ब्राह्मण है और 11% क्षत्रिय मतदाता है। इनके अलावा 10% लोध और कुर्मी भी हैं और करीब 20% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। जातीय आंकड़ों को देखें तो दलित और मुस्लिम वोटर्स जिसकी ओर वो जीत जाएगा। ऐसे में अगर इस बार भी बसपा और सपा कोई चुनौती ना दे तभी कांग्रेस की दाल गल सकती है। हालांकि बसपा इस बार एकला चलो की राह पर है।
और सपा से भी सीटों पर खींचतान जारी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बहुत है। तभी तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पिछली गलतियों को न दोहराते हुए कांग्रेस चाहेगी कि विपक्षी एकजुटता, इंडिया का सामंजस्य पूरे प्रदेश में भले कमजोर हो जाए, लेकिन रायबरेली की तरह कम से कम अमेठी में भी कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस का वोट ना काटे। वहीं बीजेपी एक बार फिर 2019 का इतिहास दोहराना चाहती है, यानी कांग्रेस परेशान है, दांव पर साख है, राजनीतिक साथी रूठे हैं और सबसे अहम बीजेपी मजबूत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अमेठी में राहुल गांधी पर दाव लगाएगी? और क्या दाव लगा तो राहुल गांधी अमेठी की जंग जीत पाएंगे?